अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ आसिफा महफूज और मैं हूँ मुजाहिद खान। पहले शामिल करेंगे अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने मुतालिका हुकाम को पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा करने में मुलव्विस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। नायब वज़ीर आज़म आलमी मसनूई ज़हानत ताउन तंजीम के क़याम के बारे में मुआहदे पर दस्तखतों की तकरीब में शिरकत के लिए शंघाई में हैं। मनसूबाबंदी के वज़ीर ने पाकिस्तान की इल्म पर मबनी मईशत को फ़रोग़ देने के लिए अमरीका के तालीमी इदारों के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की ज़रूरत पर जोर दिया है। कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के वज़ीर ने चीन को गोश्त की बरामदात बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी मज़बा खाने में चीनी सरमायाकारी की दावत दी है। वज़ीर मवासलात ने हुकाम को मोटरवे M5 पर तमाम जारी तरक्याती मनसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब ने चनेौट, सियालकोट, ओकाड़ा, मरी और लिया के अजला में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन शबान के तहत मजीद 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। दफ्तर खारजा ने कहा है कि ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त अमन के फ़रोग़ के लिए बदस्तूर एक पायदार लाहे अमल है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारत पहले से भारी जंगी तैनाती वाले इलाके में हंगामी बुनियादों पर इजाफी नफरी तैनात कर रहा है। मोदी हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से भारत को दिफाई, सिफारती और इक़्तिसादी शोबों में बदतरीन रुसवाई का सामना है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की ख़वातीन की 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों की टीमों के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच कल कराची में खेला जाएगा। और अब खबरों की तफसील के साथ पहले मुजाहिद खान। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुतालिका हुकाम को सूबाई हुकूमतों से मिलकर पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत की है। वो आज इस्लामाबाद में खित्ते में कशीदगी के मुल्की मईशत पर असरात के हवाले से एक जायज़ा इजलास की सदारत कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि खित्ते की सूरत हाल में गैर यकीनी बरकरार है, हर मुमकिन चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी रखें। उन्होंने कहा कि अल्लाह के फजल व करम से मुल्की मईशत मुस्तहकम है, ज़रूरत पड़ने पर बर वक्त इक़दामात के लिए जामे लाएअमल मुरतब किया जाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़िश्ता सादगी और किफ़ायतशुआरी मुहिम में अवाम ने भरपूर किरदार अदा किया, जिस पर तहे दिल से मशकूर हैं। उन्होंने कहा कि बर वक्त और मौसर हुकूमती हिकमत अमली से मुल्क में ईंधन की फराहमी की सूरत हाल का बेहतरीन अंदाज में इंतज़ाम किया गया है। हुकूमत ने आम आदमी, मोटरसाइकिल सवारों, रिक्शा ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत की जानिब से दी गई सब्सिडी के नतीजे में ईंधन की कीमतों में इजाफे के असरात को मौसर अंदाज में कंट्रोल किया गया। उन्होंने कहा कि खित्ते में कशीदगी बढ़ने के मनफी असरात से मुल्की मईशत के मुस्तकबिल में मुतासर होने का अंदेशा है। जिस तरह गुज़िश्ता सादगी मुहिम में अवाम ने भरपूर साथ दिए, इस तरस पर किफ़ायतशुआरी को कौमी सतह पर अपनाना होगा। इजलास को बताया गया कि मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत के वाफिर ज़खायर मौजूद है और मुस्तकबिल के लिए इसकी फराहमी को यकीनी बना लिया गया है। अवामी नेशनल पार्टी के सदर सेनेटर एमल वली खान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने सियासी मामलात और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कौमी रहमतुल्लिल आलमीन और खातिमुन नबीयीन अथॉरिटी के चेयरमैन खुर्शीद अहमद नदीम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मौके पर खुर्शीद अहमद नदीम ने वज़ीर आज़म को कौमी रहमतुल्लिल आलमीन और खातिमुन नबीयीन अथॉरिटी की सालाना रिपोर्ट पेश की। मारूफ मुहक्किक, मुसन्निफ़ और कालिम निगार डॉक्टर फ़ारूक आदिल ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने डॉक्टर फ़ारूक आदिल की इल्मी और अदबी खिदमात बिलखुसूस पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान सकाफ़ती हमाही को फ़रोग़ देने और अवामी सतह पर ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में उनके किरदार को सराहा। डॉक्टर फ़ारूक आदिल ने वज़ीर आज़म को अपना सफ़रनामा शाख ज़री के दाएँ बाएँ पेश किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार एक वफ़द के हमरा चीन के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर शंघाई में हैं।
اپنے دورے کے دوران وہ عالمی مصنوعی ذہانت تعاون تنظیم کے قیام کے معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شرکت کریں گے اور پاکستان کی جانب سے بانی رکن کی حیثیت سے معاہدے پر دستخط کریں گے۔ وہ کل عالمی مصنوعی ذہانت کانفرنس کی افتتاحی تقریب میں بھی شرکت کریں گے اور اپنے ہم منصبوں کے ساتھ ملاقات بھی کریں گے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر حسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان عالمی معیار کے اداروں کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے معیاری تعلیم، تحقیق اور جدت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کر کے علم پر مبنی معیشت کے قیام کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار امریکہ کے شہر بوسٹن میں تعلیمی رہنماؤں، محققین اور جدت سے وابستہ اداروں کے سربراہان کے ساتھ اعلیٰ سطح کی ملاقاتوں کے دوران کیا۔ وفاقی وزیر نے پاکستان کے علم پر مبنی معیشت اور جدت طرازی کا ایجنڈا آگے بڑھانے کے لیے بوسٹن یونیورسٹی اور ہارورڈ کے اداروں کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین نے چینی سرمایہ کاروں اور کمپنیوں کو پاکستان میں جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ سلاٹر ہاؤسز اور جدید گوشت پروسیسنگ پلانٹس قائم کرنے کی دعوت دی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں ایک اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، جس میں لائف سٹاک کے شعبے میں پاک چین دو طرفہ تعاون کے فروغ، بالخصوص پاکستان سے چین کو گوشت کی برآمدات بڑھانے کے امکانات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چینی وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان اپنے وسیع مویشیوں کے ذخیرے، جغرافیائی محل وقوع اور معیاری حلال گوشت کی پیداوار کی بڑھتی ہوئی صلاحیت کے باعث لائف سٹاک کے شعبے میں بے پناہ استعداد رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لائف سٹاک پاکستان کی زرعی معیشت کا ایک اہم ستون ہے جو زرعی شعبے میں ویلیو ایڈیشن، دیہی روزگار اور قومی معیشت میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ چین دنیا میں گوشت استعمال کرنے اور درآمد کرنے والے سب سے بڑے ممالک میں شامل ہے، جو پاکستان کے لیے اپنی گوشت کی برآمدات میں نمایاں اضافے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے چینی سرمایہ کاروں اور کمپنیوں کو دعوت دی کہ وہ پاکستان میں جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ سلاٹر ہاؤسز اور جدید گوشت پروسیسنگ پلانٹس قائم کریں جو بین الاقوامی حفظان صحت کے معیارات، کولڈ چین انفراسٹرکچر اور ٹریسیبلٹی سسٹم سے لیس ہوں، تاکہ اعلیٰ معیار کا حلال گوشت تیار کر کے چین سمیت عالمی منڈیوں کو برآمد کیا جا سکے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت زراعت اور لائف سٹاک کے شعبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے سازگاری کاروباری ماحول، مؤثر پالیسی معاونت اور ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ چینی وفد نے پاکستان کے لائف سٹاک سیکٹر کی استعداد کو سراہتے ہوئے گوشت کی پروسیسنگ، ٹیکنالوجی کی منتقلی، معیار کی یقین دہانی اور برآمدات پر مبنی انفراسٹرکچر کے قیام میں تعاون میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ دونوں فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ گوشت کی برآمدات میں اضافے کے لیے تکنیکی تعاون، کاروباری روابط کے فروغ اور ریگولیٹری اور سینیٹری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے باہمی اشتراک کے مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے موٹر وے کے جلال پور پیر والا سیکشن کا دورہ کیا اور مختلف جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران وفاقی وزیر نے کام کی رفتار تیز کرنے کے لیے سخت ہدایات جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ موٹر وے پر تمام جاری ترقیاتی منصوبوں کو بلا تاخیر مکمل کیا جائے۔ وفاقی وزیر نے مسافروں کے لیے سفری سہولیات بہتر بنانے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موٹر وے پر سفر کرنے والے مسافروں کو اعلیٰ معیار کی خدمات فراہم کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ موٹر وے کے ریسٹ ایریاز میں مسافروں کو اعلیٰ اور عالمی معیار کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے کہا ہے کہ پاکستان کی دور اندیش سفارتکاری اور دانشمندانہ قیادت کی بدولت عالمی سطح پر ایک باوقار ملک کے طور پر اس کا تشخص بہتر ہو رہا ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ریلوے پولیس کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ملک کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ ان کی قربانیوں نے پاکستان کے امن و سلامتی کو یقینی بنایا ہے۔ وزیر ریلوے نے پاکستان کی مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ملک کے دفاع کے لیے عظیم قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے ریلوے پولیس میں نئے بھرتی کیے گئے 875 کانسٹیبلز اور دیگر اہلکاروں کو تربیت مکمل کرنے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل بھرتی کیے گئے 500 اہلکار پہلے ہی فورس میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر اسلام آباد میں سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ اور ایس سی او کے سیکرٹری جنرل نورلان جرمیک بائف نے ایک یادگاری ڈاک ٹکٹ کا اجرا کیا۔ یہ ڈاک ٹکٹ شنگھائی تعاون تنظیم کے لیے پاکستان کے پائیدار عزم اور علاقائی امن، باہمی اعتماد، تعاون اور مشترکہ خوشحالی کے وژن کی علامت ہے۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चनेौट, सियालकोट, ओकाड़ा, मरी और लिया समेत मजीद 5 अजला में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज कर दिया है। तफसील जानते हैं रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे अहमद कमाल से। आज लाहौर में इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि 15 अगस्त तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 1100 के करीब इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इंशाअल्लाह ताला बाय द एंड ऑफ अगस्त, 15 अगस्त का वादा किया इन्होंने कि 15 अगस्त तक 1100 बसेस पंजाब में आ चुकी होंगी और बाय द एंड ऑफ अगस्त वो पंजाब के तमाम इजला में, तमाम तहसीलों में इंशाअल्लाह वो जा चुकी होंगी, चल रही होंगी, लोग उससे मुस्तफीद हो रहे होंगे। उन्होंने कहा कि इस साल मजीद 1500 बसें आएंगी जिससे बेड़े की तादाद 3000 तक पहुंच जाएगी। मरियम नवाज शरीफ ने कहा हुकूमत 5 सालों में इस मंसूबे को 5000 इलेक्ट्रिक बसों तक फैलाने का इरादा रखती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत नौजवानों को मेयारी तालीम के हसूल के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। इस हवाले से तफसील रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे गुलाम हैदर से। आज आरिफ वाला में पंजाब के 10 स्कूलों को नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस का दर्जा देने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने तालीमी बजट में नुमाया इजाफा किया है। वज़ीर आला ने कहा कि नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस का दायरा कार सूबे के हर तहसील तक बढ़ाया जाएगा। मरियम नवाज शरीफ आज अगर आपके पास आई है तो वो 300 नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस खड़ा करने के बाद आपके पास आई है माशाल्लाह। और आप जानते हो कि नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस हर तहसील में होंगे। पंजाब के अंदर तकरीबन 148 तहसील्स हैं और मैं बड़े शहरों की बात नहीं कर रही, मैं डिविजनल हेडक्वार्टर्स की बात नहीं कर रही, मैं लाहौर, पिंडी, मुल्तान की बात नहीं कर रही, मैं आरिफ वाला की बात कर रही हूँ, मैं पाकपतन की बात कर रही हूँ, मैं राजनपुर की बात कर रही हूँ। मरियम नवाज शरीफ के दिल में पहले दिन से साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब, लाहौर, नॉर्थ पंजाब की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मेरे दिमाग में कोई लाइन नहीं है। पंजाब में रहने वाला हर शख्स मरियम नवाज शरीफ की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि तुलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि पंजाब के तमाम इजला में तरक्याती मंसूबों और सड़कों का वसी जाल बिछाया जा रहा है। सिंध हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाइयों के दौरान मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स में छुपाई गई 1,72,000 मीट्रिक टन गंदम बरामद कर ली है। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने आज कराची में एक इजलास की सदारत करते हुए सूबे में गंदम की पैदावार, दस्तियाब ज़ख़ीरे, रसद और सूबे की मुस्तक़बिल की ज़रूरियात का जायज़ा लिया। उन्होंने हुकाम को हिदायत की कि गंदम की मसनूई किल्लत की रोकथाम के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखें। सिंध के गवर्नर मोहम्मद निहाल हाशमी ने कहा है कि कौम हमेशा अपने शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों की कदर की निगाह से देखती है। उन्होंने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार आज गवर्नर हाउस कराची में कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान और पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन मौलाना ताहिर महमूद अशरफी के हमरा एक मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने कहा कि मुल्क के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों की कुर्बानियाँ कौमी फ़ख्र और ताकत का बायस हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए मौलाना ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि पैगाम अमन कमेटी इक़दाम ने कौमी इत्तेहाद और हम आहंगी को फ़रोग़ देने में नुमायाँ कामयाबी हासिल की है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबे के अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कमेटी की तश्कील की ज़रूरत पर जोर दिया है। आज पेशावर में बॉर्डर ट्रेड काउंसिल के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने साबिक फाटा और मालाकन डिवीजनों में टैक्स के निफाज के हवाले से वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर जोर दिया। गवर्नर ने वफ़द को यकीन दिलाया कि ताजिर बरादरी की सिफारिशात को हर मुतल्लिका फोरम पर पेश किया जाएगा। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने कोयटा से पूरे सूबे और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के लिए साउथ एयर की परवाज़ों का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया है। उन्होंने कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आवाम को जदीद, महफूज और आरामदेह फ़िज़ाई सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। उन्होंने बलूचिस्तान में साउथ एयर के ऑपरेशन के आगाज़ को सूबे के आवाम के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त करार देते हुए कहा कि कोयटा और दीगर शहरों बिलखसूस ग्वादर और तुर्बत के दरमियान फ़िज़ाई सफ़र मज़ीद आरामदेह, सहूलत बख्श और काबिल रसाई हो जाएगा। बलूचिस्तान में पाक फ़ौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन शबान में मज़ीद 3 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन शबान में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 91 हो गई है।
इस माह की 5 तारीख से ऑपरेशन शबान और दीगर खुफिया मालूमात पर मबनी कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 129 खारजी दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा कि बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगा। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान से कहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करें और किसी भी ऐसे इकदाम से गुरेज करें जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान दोबारा कशीदगी से अमन व इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँचे। आज इस्लामाबाद में हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर इंदराबी ने कहा कि इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त, अमन, बाहमी एहतराम और मुश्तरका खुशहाली के फ़रोग के लिए एक पायदार लाहे अमल है। उन्होंने कहा कि अगरचे MOU पर अमल दरामद में चैलेंजेस का सामना है, ताहम पाकिस्तान 22 जून के MOU और पाकिस्तान कतर मुश्तरका एलामिया के मुताबिक तशद्दुद के खात्मे और तकनीकी सतह के मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए तमाम फरीकों पर जोर देता रहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मौजूदा कशीदगी के दौरान जंग के खात्मे, मुज़ाकरात और मसले के पुरअमन हल की कोशिशों की हिमायत में पूरे खित्ते में अहम कलीदी मुज़ाकरातकारों से मुकम्मल राबते में है। एक सवाल के जवाब में दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने 3 दहाइयों पुराने वाक़े के सिलसिले में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की सीनियर क़यादत के खिलाफ भारतीय कौमी तहकीकाती इदारे की तरफ से दायर करदा ताज़ा तरीन चार्जशीट की वाज़ेह और शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए उसे मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई कश्मीरी सियासी क़यादत को निशाना बनाने और क़ौम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों में दर्ज उनके नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत के लिए एक जायज़ मकामी जिद्दोजहद को बदनाम करने के लिए भारत की जाली कानूनी कार्रवाइयों को इस्तेमाल करने की मुसलसल पॉलिसी का एक और मज़हर है। तर्जुमान ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान को जोड़ने की भारत की बेबुनियाद और सियासी तौर पर मुहर्रिक कोशिशों को भी यकसर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के इल्ज़ामात का मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना और हक़ाइक़ से तवज्जो हटाना है, जो भारत का पुराना वतीरा रहा है। ताहिर इंदराबी ने कहा कि पाकिस्तान ने 12 वाक़े की आज़ादाना, शफाफ और काबिल एतमाद तहकीकात का मुतालबा किया, लेकिन भारत अभी तक अपने इल्ज़ामात साबित करने के लिए कोई काबिल एतमाद या मुसद्दक़ा शवाहिद पेश नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि दूसरों के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने के बजाय भारत को अपने रिकॉर्ड पर संजीदगी से गौर करना चाहिए, जिसमें मकबूजा जम्मू कश्मीर में उसकी पॉलिसियाँ और इक़दामात और इसकी तरफ से दहशतगर्दी की सरगर्मियों की मुसलसल सरपरस्ती शामिल है और पाकिस्तान ने आलमी बरादरी के साथ मुसलसल ये मामला उठाया है। तर्जुमान ने कहा कि खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम, बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी, अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के एहतराम और बातचीत और तनाज़ात के पुरअमन हल के अज़्म से ही हासिल किया जा सकता है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारत पहले ही से भारी फौजी तैनाती वाले इलाके में हंगामी बुनियादों पर इजाफी नफरी तैनात कर रहा है। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी हुकूमत इलाके में 4 परतों पर मुश्तमिल फोर्सेस ग्रिड बना रही है, जिसके तहत मज़ीद नई चौकियां और पिकेट्स कायम किए जा रहे हैं और कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को दबाने के लिए निगरानी को मजबूत किया जा रहा है। मोदी हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के बायस भारत को दिफाई, सिफारती और माशी मैदान में मुसलसल बदतरीन नाकामियों का सामना है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक अमरीकी सेनेटर्स ने भारत समेत रूस से तेल खरीदने वाले 5 ममालिक पर 100% से ज़ायद टैरिफ लागू करने का बिल पेश किया है। यूक्रेन की पार्लियामेंट ने सर्गेई कुरेत्स्की को मुल्क का नया वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब कर लिया है। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से जमा कराई गई नामजदगी की 289 अरकान पार्लियामेंट ने हिमायत की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने बांग्लादेश की रुबाब फातिमा को अफ़गानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन की सरबराह और अपनी नई खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर किया है। वो इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल और कम तरक्की याफ्ता ममालिक, खुश्की से घिरे तरक्की पजीर ममालिक और छोटे जजीरों पर मुश्तमिल तरक्की पजीर रियासतों के लिए आला नुमाइंदे के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हैं। रेडियो खबरनामा जारी है और अब वक्त है खेलों की खबरों का। फीफा फुटबॉल आलमी कप टूर्नामेंट का फाइनल इतवार की रात 12 बजे न्यू जर्सी के इलाके ईस्ट रदरफोर्ड में अर्जेंटाइन और स्पेन के दरमियान खेला जाएगा। तीसरी पोजीशन के लिए मैच हफ्ते की रात मियामी गार्डन्स में फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की खवातीन के 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों की टीमों के दरमियान 5 मैचों की सीरीज का दूसरा T20 कल कराची में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। जनूबी अफ्रीका को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है।
पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हॉकी आलमी कप टूर्नामेंट कैंप के लिए मेरिट की बुनियाद पर इंतखाब के मुजवजा मेयार को हतमी शक्ल दे दी है। PHF के प्रेस रिलीज के मुताबिक खिलाड़ियों की हिकमत अमली की समझ, तकनीकी सलाहियत, जिस्मानी कारकर्दगी, जहनी ताकत और रवैये समेत 5 अहम शोबों में जांच की जाएगी। ट्रायल्स और ट्रेनिंग सेशंस के दौरान कोचिंग स्टाफ के जरिए हर खिलाड़ी का इन 5 शोबों में अंदाजा लगाया जाएगा। मुजवजा मेयार के तहत एक खिलाड़ी को कौमी टीम के कैंप में इंतखाब के लिए 5 में से कम 3 या इससे ऊपर का स्कोर हासिल करना होगा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान के साबिक हॉकी कप्तान शहबाज अहमद सीनियर को 2026 के हॉकी आलमी कप टूर्नामेंट में शिरकत की दावत दी है। वर्ल्ड कप आइंदा माह की 15 से 30 तारीख तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में खेला जाएगा। शहबाज अहमद सीनियर की हॉकी वर्ल्ड कप के लिए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की जानिब से मदऊ करने को अपने और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज करार दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर खेल ताज मोहम्मद खान तरन ने सूबे में नौजवान खिलाड़ियों को जदीद सहूलियात फराहम करने के हुकूमती अज़्म का इआदा किया है। आज अपने दौरे सवात के दौरान उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत खेलों की बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, सेहतमंद और तामीरी सरगर्मियों में नौजवानों की शिरकत की हौसला अफजाई और उभरते हुए टैलेंट के लिए ज़्यादा मौके पैदा करने के लिए ठोस इक़दाम कर रही है। सूबाई वजीर ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि वो खेलों की तरक्की के तमाम जारी मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल कर लें। खेलों की खबरें आपने जानी और अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगे तिजारती खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 2837 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 1,78,123 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हुजम 736 मिलियन से ज़ायद हिस्से रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 583 मिलियन से ज़ायद हिस्से का लेन देन हुआ था। आज लोटे केमिकल कंपनी के सबसे ज़्यादा 70 मिलियन से ज़ायद हिस्से का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 496 कंपनियों के हिस्से का लेन देन हुआ, जिसमें से 342 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इजाफा, 129 में कमी, जबकि 25 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। खैबर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज़्यादा 129 रुपये 82 पैसे का इजाफा, जबकि PIA होल्डिंग के हिस्से की कीमतों में 520 रुपये 50 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला कुछ इस तरह रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 277 रुपये 90 पैसे और कीमत फ़रोख्त 278 रुपये 40 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 376 रुपये 11 पैसे और 376 रुपये 78 पैसे। यूरो 318 रुपये 68 पैसे और 319 रुपये 26 पैसे। सऊदी रियाल 74 रुपये 1 पैसा और 74 रुपये 15 पैसे। UAE दिरहम 75 रुपये 67 पैसे और 75 रुपये 80 पैसे, जबकि जापानी येन कीमत खरीद 1 रुपये 71 पैसे और कीमत फ़रोख्त 1 रुपया 72 पैसे रहा। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 3,64,342 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,15,893 मीट्रिक टन सामान की नकल हमल हुई, जिसमें से 38,659 मीट्रिक टन बरामदी और 77,234 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और आप सुनते हैं फ़न की दुनिया से कुछ खबरें। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स ने इस्लामाबाद में तसव्वुफ़ और सकाफ़त के उन्वान से एक रोज़ा पेंटिंग नुमाइश का इनेकाद किया। नुमाइश का इफ्तिताह चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने किया। नुमाइश में सेनेटर मौलाना अताउर रहमान की बेटी एमन अता और मुसव्वर रूमी के 30 से ज़ायद फनपारे रखे गए। अलहमरा हॉल लाहौर में शाम मौसीकी का इनेकाद किया गया, जिसमें मारूफ गुलकारा शाजिया रेशमा और मारूफ गुलकार खलील अहमद आफरीदी ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। शुरका ने उनकी परफॉर्मेंस को खूब सराहा। साइवा आर्ट सोसाइटी PILAC के ताउन से रवां माह की 19 तारीख को लाहौर में दिल दरिया समंदरों डूंगे के उन्वान से एक सूफ़ी शाम में मौसीकी का इनेकाद करेगी और इवेंट हज़रत सुल्तान बाहू की शायरी को खिराजे अकीदत पेश करने के लिए क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के करीब PILAC कम्प्लेक्स में शाम 5:30 बजे मुनक्कद होगा। प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान के भरपूर सूफ़ी विरसे और रवायती मौसीकी के माहौल को फ़रोग़ देना है। रेडियो न्यूज़ बुलेटिन में अब हम आपके लिए चलेंगे साइंस की दुनिया में।
ویڈیو دکھانے کے پلیٹ فارم یوٹیوب نے اپنی مونیٹائزیشن پالیسی میں بڑی تبدیلیوں کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد اشتہارات سے سرمایہ کماتے ہوئے کم معیار، تکرار اور مکمل طور پر مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ مواد کو روکنا ہے۔ یوٹیوب کے نئے قوانین کے مطابق مکمل طور پر مصنوعی ذہانت سے بنائی گئی ویڈیوز اب مونیٹائزیشن کے لیے اہل نہیں ہوں گی۔ اس میں ایسا مواد اور روبوٹک وائس اوور شامل ہوتی ہے جس میں کوئی انسانی عمل دخل شامل نہیں ہوتا۔ پالیسی کے تحت بنیادی ریمکس، سادہ رد عمل والی ویڈیوز اور کم یا کوئی معنی خیز ترمیم اور بار بار سامنے آنے والے مواد پر بھی پابندی ہوگی۔ غیر واضح ویڈیوز، معمولی ترامیم یا کسی اور کے مواد کو دوبارہ استعمال کرنے والے بھی اشتہارات کے لیے نااہل ہوں گے۔ یوٹیوب کے مطابق نئے قواعد و ضوابط پر عمل نہ کرنے والے چینلز کو یوٹیوب پارٹنر پروگرام سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ برطانیہ ایک ایسے ہائپر سونک خلائی طیارے کی آزمائش کرنے کی تیاری کر رہا ہے جو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر میں انقلاب لانے میں مدد دے سکتا ہے۔ انوکٹس نامی طیارہ برطانوی خلائی ادارے کے تعاون سے یورپی خلائی ادارہ تیار کر رہا ہے جو 3800 میل فی گھنٹہ اور آواز کی رفتار سے 5 گنا زائد سفر کرے گا۔ یہ طیارہ تقریباً 80,000 فٹ کی بلندی تک پہنچنے کے قابل ہوگا۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو مستقبل کا خلائی سفر بین الاقوامی پروازوں کی طرح انتہائی آسان ہو جائے گا۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات داؤد خان سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور مرطوب ہے، تاہم خضدار اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا، تاہم بالائی پنجاب میں چند مقامات پہ تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش لاہور میں 28، خانیوال 7، قصور 6، چکوال 5 اور اٹک میں 3 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور شدید حبس رہنے کی توقع ہے، تاہم خیبر پختونخوا کے چند بالائی اضلاع، کشمیر، شمال مشرقی پنجاب کے چند اضلاع اور مشرقی بلوچستان میں چند مقامات پہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی، سبی اور دالبدین میں 45، جبکہ دادو میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد 38، مری 25، لاہور 39، کراچی 34، پشاور 41، کوئٹہ اور مظفر آباد 39، گلگت 41، اسکردو، سری نگر، پلوامہ اور اننت ناگ میں 33، جموں 36، لئی 27، جبکہ شوپیہ میں 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت پیدا کرنے میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم عالمی مصنوعی ذہانت تعاون تنظیم کے قیام کے بارے میں معاہدے پر دستخطوں کی تقریب میں شرکت کے لیے شنگھائی میں ہیں۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے پاکستان کی علم پر مبنی معیشت کو فروغ دینے کے لیے امریکہ کے تعلیمی اداروں کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ قومی غذائی تحفظ کے وزیر نے چین کو گوشت کی برآمدات بڑھانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی مذبح خانوں میں چینی سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ وزیر مواصلات نے حکام کو موٹر وے M5 پر تمام جاری ترقیاتی منصوبے جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے چنیوٹ، سیالکوٹ، اوکاڑا، مری اور لیا کے اضلاع میں گرین الیکٹرک بس سروس کا آغاز کر دیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے زبیر مسعود، سپروائزر شعبہ اردو منصور رشید جلانی، مدیر ہوم ڈیسک یاسر اسلم، مدیر فورن ڈیسک فریحہ حسین، نیوز پروڈیوسر نصیر اللہ نجم، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ ڈاکٹر امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔
اسی کے ساتھ مجاہد خان، آصفہ محفوظ اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے.